अब इस समय सर्दी का समय है, जो है सीजन है, तो सर्दी बहुत इस समय व्याप रही है अवस्था के हिसाब से जो है। तो यदि गर्म कपड़े मिल जाएं हमें तो थोड़ा सा सुबह शाम तकलीफ़ होती है जो है, विशेष जो है, और रात्रि में भी जो है तो गुजारा होने लग। समस्या यही सर्दी की है, सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी है और आगे और ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो सोच रहे हैं कि जो ही कपड़ा वपड़ा हमको कुछ मिल जाता गर्म कपड़ा, तो उससे जो है हमारा निर्वाह हो जाता। जैसे एक जो है कोई इनर मिल जाती गर्म है, और नीचे हम पजामा तो पहनते नहीं हैं तो जो है लोई लपेटने के लिए नीचे, और इतनी व्यवस्था हो जाती। और रात के लिए भी जैसे कोई कंबल अम्बल वगैरह ऐसा हो जाता गर्म, तो जो है वो सीज़न अपना जो है सर्दी का कट जाता जो है आराम से। वही समस्या है कि रात भर जो है आग जला के बैठे रहते हैं, कपड़े ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई व्यवस्था हो जाती तो जो है अपना जो है जाड़े का निर्वाह हो जाता अच्छी तरह से। और आज इसी तरह से रात भर जो है आग जलाए बैठे रहे, ना हमारे पास ओढ़ने के लिए कपड़े हैं ना पहनने के लिए कपड़े हैं, हम दोनों महात्मा रहते हैं और दोनों की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो है सर्दी में जो है परेशान होते हैं। विधि के विधान को महाराज जी टाला जा सकता है? हाँ, टाला जा सकता है। कैसे? उसका उपाय केवल एक ही है, दूसरा विकल्प उस पर नहीं है, केवल भगवान का भजन। जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो आत्मा परम से संयुक्त होकर के परमात्मा हो जाता है। वो स्वयं जो है इस सृष्टि का स्वामी बन जाता है, क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सरिता जल जल निधि महु जाई, और होए अचल जिम जीव हरि पाई। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटे अघे ना सही तबहि। जितने भी उसके अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं वो जल करके उसके सामने भस्म हो जाते हैं और वो निर्मल हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, उस परम प्रभु को जो है वो प्राप्त हो जाता है। फिर उसका जो है मुक्ति अमरता मोक्ष को प्राप्त करता है, फिर आवागमन से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए वो प्रकृति का स्वयं स्वामी बन जाता है। इस तरह से उसका विधान है। जैसा कि इसका प्रमाण है देवराहा बाबा सरकार जी महाराज जी। ठीक है, देवराहा बाबा सरकार जो महाराज जी ने बोला वो उसका बिल्कुल संपूर्ण और यथार्थ चित्रण है, क्योंकि देवराहा बाबा सरकार पर आज भी उनका शिष्यमंडल और सारे लोग जो देखने वाले हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो स्वयं जो चाहते थे उनको सारी इच्छाओं पर ही अपने आप प्रकृति खड़ी हो जाती थी। इच्छा मृत्यु का भी वरदान था, जल में रहना, ऐसी ऐसी विचित्र स्थितियां उनके द्वारा दिखाई गई लोकमानस को, जिससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। वर्तमान अभी कलयुग की बातें हैं, 10-25 साल पहले तक वो सशरीर रहे और इस चीज़ को प्रमाणित किया कि जब जीव परमात्मा के स्वरूप को भजते भजते परमात्मा स्वरूप हो जाता है तो प्रकृति उसके नियंत्रण में अपने आप हो जाती है। हरिहर जी जी। ये क्रियात्मक पथ है। क्रिया करके ही उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। बिना कर्म किए कोई भी चाहे कि सुन करके या वेद शास्त्रों का अध्ययन करके या पढ़ करके उसकी प्राप्ति कर लूं या उस स्थिति को प्राप्त हो जाऊं, तो ऐसा कभी कदापि नहीं हो सकता। ये क्रियात्मक पथ है। क्रिया करके ही उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जहां वो ब्राह्मण श्रेणी भी खत्म हो जाती है, फिर वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता, क्योंकि उसी में समाहित हो जाता है। जी जी। जो ये 4 वर्ण बनाए गए हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण,
ये लौकिक रीत रिवाज में लोग ने मोसे मढ़ लिया है कालांतर में, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आध्यात्मिक पथ के 4 वर्ण हैं, जहां जो है उच्च श्रेणी में पहुंच करके वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता, वो उसी में समाहित हो जाता है। जी महाराज जी। जैसे कि महाराज बोले जी, मैं कब बोले? जैसे तो भैया जी, जैसे कि शूद्रों, आप ही टिप्पणी करिए। जैसे शूद्र, जो शूद्र है वो अल्पज्ञ श्रेणी का है। जन्म जायते शूद्रा, जिस समय जन्म होता है उस समय जितने भी जन्म लेते हैं मानव, वो सब शूद्र ही होते हैं। फिर इसके बाद आध्यात्मिक कोर्स, भगवान का भजन चिंतन स्मरण करते करते जब वह पूंजी का संग्रह उसके पास होता है तो वो वैश्य पद में प्रवेश कर जाता है। वैश्य का मतलब होता है धन का संग्रह करने वाला। वैश्य का मतलब बनिया नहीं होता है, जैसा लोग कहते हैं कि बनिया है, जी इन्हें वैश्य कहते हैं, ऐसा नहीं है। वह पूंजी जब आध्यात्मिक पूंजी का वो संग्रह करता है तो वैश्य पद में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद वह जब पूंजी संग्रह होते 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 काफी उसके पास संग्रह हो जाता है, एकत्रित हो जाती है, तो वो छत्री पद में प्रवेश करता है, छत्री बन जाता है। जब छत्री पद में प्रवेश करता है उस समय उसके पास रिद्धियां सिद्धियां ये सब उसके पास आ जाती हैं। छत्री का मतलब होता है ना पीछे हटने का स्वभाव। छत्री का मतलब ठाकुर नहीं, सौर। जी। छत्री का मतलब ना पीछे हटने का स्वभाव, जिसमें यह क्षमता आ जाए कि भजन चिंतन स्मरण से, भजन से ना पीछे हटने का उसमें स्वभाव बन जाए, डगमगाए नहीं, उसे दृढ़ निश्चय विश्वास हो जाए, उसे छत्री कहते हैं। उस समय जब वो भजन करते करते और उसके पास ना पीछे हटने का स्वभाव आ जाता है तो रिद्धियां सिद्धियां जो है उसके सेवा के लिए उपस्थित होती हैं, ना कि दूसरों के लिए नहीं है, उसके स्वयं के लिए, सेवा के लिए वो आती है। कि वो कहीं भी भजन चिंतन स्मरण कर रहा है, जिस वस्तु की उसे आवश्यकता है वो तत्काल वहीं उसको पहाड़ में उपस्थित हो जाएगा, वन में, जंगल में, जहां कुछ भी नहीं है। जब यह स्थिति आती है तब वो जो है अंतिम लास्ट जो श्रेष्ठ पद है वो ब्राह्मण श्रेणी का है। ब्राह्मण का जन्म नहीं होता, ये क्रियात्मक पथ होते हैं। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का जानने वाला, पंडित का मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं। द्विज का मतलब द्वैत जिसमें हो ही नहीं, समता आ गई हो। द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं, द्विज का मतलब जिसका द्वैत खत्म ही हो गया, द्वैत पर जय प्राप्त कर ली हो। द्वि का मतलब दो, जय, द्विज। जब वो ब्राह्मण श्रेणी पर पहुंचता है तो वह जब उस परम प्रभु में समाहित हो जाता है तब वहां ब्राह्मण श्रेणी भी उसकी लास्ट पॉइंट है, वो जो है खत्म हो जाती है। उसी सुप्रीम पावर में वो जो है समाहित हो जाता है। फिर उसको जो है नाचा पुनरावर्तते, फिर वो लौट करके आता नहीं, उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। व्रत तो रहती है पूरे दिन, लेकिन भगवत चिंतन के बजाय उनका ध्यान 24 घंटे भोजन में रहता है कि कब शाम हो, कब मैं खाऊं। ठीक है, उपवास लोग करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां भगवत चिंतन, आराधना, साधना में कोई आवश्यकता नहीं कि वो व्रत रखे। हाँ, स्वल्पाहार जो है, मतलब भोजन इतना न करे कि जिसमें शरीर को आलस आए। भजन चिंतन आराधना में बैठने में है, लेकिन भोजन तो वर्जित नहीं है, भोजन तो लिया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि व्रत ही रखें।
स्वल्प आहार जरूर लेना चाहिए। फिर उसमें जो भजन की विधि है, जो क्रिया है, वो रूप का ध्यान और नाम का जप। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। यहीं से आरंभ भी है और यही लेकर के वहीं तक पहुंचा भी देता है, जहां उसे जाना है, जहां उसका गंतव्य है। इसमें व्रत की कोई आवश्यकता नहीं कि उन्हें शाम के ये होगी कितना जल्दी भोजन मिले, है इतना भोजन जरूर ना करे कि नींद आने लगे, आलस आने लगे, बैठने में दिक्कत हो। ऐसा उसका विधान है। हाँ, कोई भी गृहस्थ हो या विरक्त हो, या जैसे लोग कहते हैं कि वो फलाने साधु पत्नी रखे है या वो की शादी हो गई है। अरे सुनिए ना, इसलिए हमारे शास्त्र में प्रमाण है कि किसी भी साधु संत को पत्नी वर्जित नहीं। जी जी, हाथ मत जोड़िए, जी जी, पहले आगे पहुंचिए तो। अच्छा जी महाराज जी। जो शास्त्र में है उससे प्रमाणित ही मैं बोलूंगा। शास्त्र उठा करके आप देखिए कि साधु संतों को स्त्री पत्नी वर्जित नहीं, केवल दंपत्ति सूत्र बंधन के अंतर्गत हो, उसका विधान ठीक हो। जैसे अत्रि मुनि तो उनकी पत्नी अनसुईया। अत्रि क्या थे? मुनि, और उनकी पत्नी अनसुईया। तुलसीदास को आप कहिए, जो महाकवि थे, उनके भी पत्नी थी। वाल्मीकि के भी थी। हाथ कैसे आप जोड़ रहे? जी जी, कि ऐसा मत बोलिए महाराज जी, ये तो चूक हुई जा रही है, रिकॉर्ड हो जाएगा। कि बाबा ये बोल रहा था कि संतों को भी पत्नी रखना चाहिए। ऐसा क्यों तुम कर रहे हो? जी महाराज, मैं आपको प्रमाणित बात बोल रहा हूं ना, जो है। जी जी, हैं? शंकर जी भगवान के परम भक्त, उनके पास भी पत्नी पार्वती, जिन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये महादेव जी का अनुभव है, जो देवों में भी सर्वोपरि देव है। उन्होंने अपना अनुभव बताया, और उनके भी भैया पत्नी है। तो पत्नी किसी को वर्जित नहीं। पत्नी जिसके पास है, और फिर वो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उससे सुंदर कोई चीज नहीं। क्योंकि उसको टिक्कड़ भी नहीं बनाना, कपड़े भी नहीं धोना, पानी भी नहीं भरना, बर्तन भी नहीं साफ करना, एकदम भजने तो करना है। वाह, कितना सुंदर सुनहरा मौका कि भगवान ने सेवका भी दिया। और अगर मन विचलित होता है तो वो भी कोई वर्जित नहीं है, कि उनकी संतान उत्पत्ति का भी विधान है। नहीं, सृष्टि का कार्यक्रम कैसे चलेगा? जी महाराज जी। वो ऐसा नहीं है जो है कि धन से ही जो है पूर्ण संतुष्टि मिलती है। धन होने का मतलब ये होता है कि जिस चीज की आपको सौदे की आवश्यकता है, वो मार्केट से आप खरीद सकते हैं, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कोई चाहे जो है कि मैं प्रेम को खरीद लूं, तो क्या काम मार्केट में प्रेम मिल जाएगा? कभी नहीं। तो इस तरह से जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, वो जैसे ट्रेन होती है, तो ट्रेन जो है अगर एक पटरी का अपनी त्याग कर दे, एक पहिया, तो गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। उसी तरह पति और पत्नी ये एक दूसरे के सहायक होते हैं। उनको समझ करके उस गृहस्थ मार्ग को उसको चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी की बात हमें कोई सुनना ही नहीं, क्योंकि वो भी हमारे अर्धांगिनी है ना। इसलिए उसके मत को सुन करके और उसमें अपने परामर्श
और अपना भी मत शामिल करना चाहिए, तभी वो गाड़ी चल सकती है। अन्यथा कोई ये चाहे कि मैं इसको खींच करके अपने पक्ष में ले जाऊं, तो ऐसा नहीं। वो तो परामर्श और सलाह के साथ ही उस जीवन को चलाना चाहिए। अगर वो एक दूसरे से विलग होते हैं तो गाड़ी तो, जीवन रूपी गाड़ी तो चकनाचूर हो ही जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं चाहिए। उनको आपस में तालमेल करते हुए और वह जो है दाम्पत्य जीवन बंधन याद रखते हुए और परामर्श के साथ, तालमेल के साथ उसको चलाना चाहिए। पत्नी को भी सक्षम रहना चाहिए और पति को भी। कैसे मोड़ना है, क्या करना है। अब जैसे एक चौपाई में आया था, लौकिक रीत में लोग बाग समझते हैं कि यह शूद्र हमको कह रहे हैं। जैसे निम्न वर्ग के कुछ हरिजन लोग हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो पहली बात तो वर्ण व्यवस्था कोई संसारिक वाली चीजें नहीं है कि कोई समझे जो है हरिजन जो है कि मैं शूद्र हूं। शूद्र तो सब है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल जो है अगर कोई कलाकार होगा तो जब वो उससे स्वर और ध्वनि निकालेगा तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन कोई ऐसे पीटे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बारे में वो जानता है। गंवार आदमी को शायद तुम डंडा दिखा करके चाहो कि काम करवा ले, कुछ आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसकी कला आप जानते हैं तो आप उससे पूरा काम ले सकते हैं। ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि मारना है। ताड़ने का मतलब है देखना, समझना है। आदमी कह रहा है कि मैं भैया वहां बैठा था, मैं ताड़ रहा था, देख रहा था वहां से दो लोग जा रहे थे। ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसे दंडित करो। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का मतलब होता है अल्पज्ञ। ऐसा नहीं है कि कोई कोरी चमार डुमार होता है ना। शूद्र का मतलब होता है अल्पज्ञ, जन्म जायते शूद्रा। शूद्र वो है। तो जब वो अज्ञान होता है, अल्पज्ञ होता है, तो जब कोई विशिष्ट व्यक्ति के पास वो पहुंच जाता है तो उसे वो ज्ञानी बना देता है, क्योंकि संग ऐसा उसे मिल गया। पशु, कोई भैंस 5 लीटर दूध देने वाली हो, उसके आप चाहो कि डंडा ठोक करके उसको निकाल ले दूध को, तो भैया 5 लीटर का 1 लीटर भी नहीं रह जाएगा है। लेकिन आप अगर उसको फुसला बौरा करके, खिला पिला करके, बढ़िया सानी भूसा करके, तो उसका आप दूध भी निकालते रहेंगे। उसको जैसा आप चाहेंगे वैसा वो चलेगा। सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ने का मतलब दंड देने का नहीं। वो जब जानकार आदमी होगा तो उससे सब पूरा अपना काम ले लेगा। ऐसा मेरे समझ में आया है कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, उन्होंने इस हिसाब से उसको लिखना है गोपनीय तौर से। प्यार तो मुझे लगता है परमात्मा से करना चाहिए, क्योंकि मानव तो स्वार्थी है। मानव किसी का कल्याण कर सकता है? मानव रूप में जो भी है, क्या किसी के कल्याण के लिए जी सकता है? आशीर्वाद भी होता है तो क्षणिक होता है। जब तक प्रसन्नता है जीते रहो, काम आते रहो, प्रसन्न रहो। काम आना बंद हो जाओ, वही दो। ये इसका उत्तर ये है कि यदि मानव में कल्याण का सामर्थ्य नहीं होता तो सनातन से या आदि सनातन से कह दिया जाए तो उन वेत्याओं के पास या उन ऋषियों के पास लोग अनुभव को लेने के लिए क्यों जाते? क्योंकि प्रकृति में जो कल्याणकारी क्रम है वो मानवीय चेतना के द्वारा ही संभव है। और मानवीय चेतना, उसका लेवल कहाँ है? वो पशुत्वपूर्ण मानव है या राक्षसत्वपूर्ण मानव है या मानवत्वपूर्ण मानव है या देवत्वपूर्ण मानव है या दिव्यता को प्राप्त मानव। जब, क्योंकि शुरुआत में जैसे महाराज जी ने कहा था कि शूद्र तो उसको ज्ञान ही नहीं। जैसे कि एक जानवर है
वो कहाँ कितना नुकसान कराया, ये कितना मार खा गया, ये कितनी दुर्घटना में चला गया, उसको विवेक नहीं होता, उसको अनुभव नहीं। लेकिन ज्यों ही थोड़ा सा वो केवल प्रिय हित के क्रम पर जीता है, इंद्रिय सापेक्ष उसका जीना बनता है, इंद्रियों से आगे वो जीना जानता नहीं। ज्यों ही थोड़ा सा उसका डेवलप होता है, वो राक्षसत्वपूर्ण जीने में यानी संग्रह करने की हाविस में चला जाता है। ठीक है, साधन सापेक्ष जीवन जब उसका हो जाता है तो वो केवल क्योंकि उसमें अन्याय समाया होता है, उसने कितने लोगों का हक समेट लिया है और उस पर चढ़ा बैठा है। जबकि इस प्रकृति में संपूर्ण जीव तत्व या पदार्थ तत्व या मानव तत्व, ये जितने भी व्यवस्थाएं हैं, सबका सामान्य हक है और जिसके हक में जितना है उतना ही वो पहुंचता रहता है। लेकिन जब उसके संग्रह करने की हवस हो जाती है तो बहुत सारे लोगों का हक अपने नियंत्रण में किए रहता है। यही जब ज्ञान न्याय व्यवस्था की तरफ जाता है, न्याय का मतलब है उभय तृप्ति, यानी मैं अगर संतुष्ट हूँ तो मेरे पास, चूँकि मैं रहता कहाँ हूँ, पहले नंबर तो मैं शरीर में रहता हूँ, दूसरा नंबर मैं परिवार में रहता हूँ, तीसरा नंबर मैं प्रकृति में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, चौथा नंबर मैं प्रकृति में रहता हूँ, फिर मैं व्यापक में तो मैं हाई हूँ, क्योंकि मैं इसमें संप्रक्त हूँ, डूबा हूँ, भीगा हूँ, गिरा हूँ, यानी संप्रक्त हूँ। इससे तो अलग होने का कोई विधान नहीं, न प्रकृति को इससे अलग होने का, न इससे प्रकृति होने का। ये तो एक सह अस्तित्व है जो एक दूसरे में समाये हैं, किसी को अलग नहीं किया जा सकता। और न मानव मेधस में ऐसी कोई क्षमता है कि कोई ऐसा क्रम हो कि प्रकृति से ईश्वर को अलग कर दिया जाए, यानी व्यापक को अलग कर दिया जाए, या व्यापक से प्रकृति को अलग कर दिया जाए, ऐसा कोई ना। तो जब हम न्याय सापेक्ष जीने लगते हैं तब हम मनुष्य कहलाने के हकदार होते हैं। तब हम मनुष्य ने सप्त धातु निर्मित शरीर पशुओं का भी है, राक्षसों का भी है, मनुष्य का भी है, देवताओं का भी है, दिव्य चेतनाओं का भी है। तो हम न्यायपूर्ण जीवन, तब हम मनुष्य कहलाने के योग होते हैं जब हम उभय तृप्ति को जान जाते हैं। उसका मूल जो है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी, इसमें मूल्यों को समझना है और उन मूल्यों को स्व में स्थापित करना, स्व माने खुद में। इसके बाद जब हमारी दृष्टि न्याय प्रधान हो जाती है तब हमारा ही आगे का जो विचार शैली है या उन्नति पथ कह दिया जाए तो धर्म प्रधान होता है। जब धर्म प्रधान होता है तो धारयत इति धर्मः, पातंजलि जी ने लिखा है। जो धारणा बनी है, धारणा क्या है? संपूर्ण प्रकृति की धारणा है सुख, क्योंकि 24 हर समय एक ही विचार होता है, क्योंकि हमारा सूत्र है कि संपूर्ण मानव का समस्त श्रम विश्राम के लिए, विश्राम बराबर सुख, वो सुख यानी शांति यानी आनंद चाहता है। ये आएगा कहाँ से? पहले मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि मैं शरीर में रहता हूँ। फिर मेरा परिवार स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि परिवार के बगैर भी काम नहीं चलता। फिर समाज स्वस्थ होना चाहिए। अगर बगल में दारू पी करके या कोई राइफल लेकर के या कोई तमाशा करके उद्दंडता करने लगे तो सबका चैन छिन जाएगा, यानी अशांति हो जाएगी। तो समाज स्वस्थ रहे, फिर प्रकृति स्वस्थ रहे, यानी बदबू न रहे, जल स्वस्थ रहे, तो सुख की निरंतरता बनी रहेगी। अगर इसमें कहीं भी किसी भी स्वरूप का दोष है तो अस्थिर हो जाएगा। स्थिरता, प्रकृति का जो संगीत है वो अस्थिर हो जाएगा, स्थिरता उसकी समाप्त हो जाएगी। और फिर व्यापक में तो रहना ही बनता है, उससे अलग होने का कोई प्रावधान नहीं। जब व्यक्ति धर्म प्रधान हो जाता है वो देव पद में स्वयमेव स्थापित हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कल्याणकारी होता है। इसके बाद ज्यों ही वो व्यक्ति करुण रस प्रधान यानी दिव्य चेतना को प्राप्त होता है, फिर वो करुणामयी हो जाता है। फिर वो तो केवल निरंतर उपकार पर जीना है, और दिव्य चेतना तक पहुंचना सारी चेतनाओं का लक्ष्य होता है। क्योंकि अगर उस निरंतरता को यानी परमानंद को यानी मोक्ष को प्राप्त करना है तो उस सफर को, उस जीवन को और उस जीवात्मा को करना ही पड़ेगा। इसमें चूंकि प्रकृति में दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है विकास क्रम, विकास निश्चित है जो पूरा हो चुका है मानव मेधस के रूप में,
क्योंकि इसमें मानव मेधस के रूप में, और इसको विज्ञान भी जान चुका है कि इससे बड़ी टेक्नोलॉजी अब दुनिया में दूसरी नहीं है जो मानव मस्तिष्क में है। जागृति क्रम जागृत निश्चित है, लेकिन ये क्रम अधूरा है, क्योंकि जब तक समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी इन शब्दों का बोध नहीं होता तो परिवार मूल, समाज मूल, व्यक्ति मूल, प्रकृति मूल में वो चल ही नहीं सकता। क्योंकि पूरी व्यवस्था में प्रकृति, परिवार, समाज, इसका जो मूल है उसका उसको अनुभव नहीं होगा तो उसके आचरण में नहीं होगा, वो उसे चरितार्थ नहीं करेगा। पहला शब्द है समझदारी। तो संबंधों को समझना है कि पेड़ पौधे से, जल से, मेरी पत्नी से, बच्चों से यानी परिवार से, फिर समाज से मेरे संबंध क्या हैं, ये मेरे लिए कहाँ उपकारी हैं, मुझे इनके साथ कहाँ उपकार करना है। उपकार का मतलब दक्षिणा देना नहीं, उपकार का मतलब उस उपाय को करना जिससे क्रिया क्रियान्वित होती हो, उसे उपकार कहते हैं। उन उपायों को करना। तो जब हमारी समझ पूर्ण होती है, जो ही हमारी समझ पूर्ण होती है तो हम संबंध के प्रति ईमानदार हो जाते हैं। हमें उस संबंध में कैसे मूल्यों का निर्वहन करना है। जैसे एक बहन भी हमारी हम उम्र होती है, वो भी हमारे बगल में बैठती है, एक माँ भी होती है, एक बेटी भी होती है, लेकिन उनके प्रति जो हमारे भाव होते हैं, तो समझदारी, संबंधों पर मूल्यों को समझना, जो ही मूल्य समझ में आते हैं, हम संबंधों के प्रति समझदार होते हैं, तो हम संबंधों के प्रति स्वयं से ईमानदार हो जाते हैं। क्योंकि हमें संबंधों का अनुभव होता है, उन संबंधों के प्रति हमारे क्या भाव होने चाहिए, क्या हमारे आचरण होने चाहिए, उन आचरणों को हम प्रमाणित करते हैं। जो ही ईमानदार होते हैं, हम उस संबंध के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव पनपता है कि इस पेड़ से के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस जल वनस्पति के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस मानवीय समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये हमारे शरीर के प्रति या परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो जो ही हम इन मूल्यों को जान पाते हैं और जिम्मेदार हो जाते हैं, त्यों ही सारे संबंधों में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है। और जब हम उन भागीदारियों का निर्वहन कर पाते हैं जी, त्यों ही हम उस परमहंस पदवी को स्वयमेव ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी लोगों ने अथक उपासना या साधना से प्राप्त किया है। क्योंकि फिर वहाँ आनंद ही आनंद है, क्योंकि भागीदारी का बोध हुआ, जिम्मेदारी का बोध हुआ, ईमानदारी का बोध हुआ, संबंधों के प्रति समझ आ गया, तो कहाँ, कब, क्यों, कितनी मेरी आवश्यकता है, मैं उपयोगिता के आधार पर स्वयमेव जीने लगता हूँ। फिर मुझको आवश्यकताएं, अनेक आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं। जैसे काम का अर्थ ही है, उसका जो तृप्त बिंदु है वो संतानोत्पत्ति है। एक शरीर के लिए एक शरीर ही संपूर्ण होता है। संतानोत्पत्ति के बाद, जैसे महाराज जी ने कहा कि अगर संतानोत्पत्ति नहीं तो प्रकृति का सृजन क्रम रुक जाएगा। जी जी, अगर प्रकृति के किसी क्रम में हम बाधक बनते हैं जी, तो वो पाप की श्रेणी में आता है कि पुण्य की श्रेणी में आता है, ये श्रोतागण स्वयं अनुभव कर ले। ठीक है जी, लोभ का अर्थ है साधन संग्रह। तो संग्रह कब, क्यों और कितना, उपयोगिता के आधार पर। तो तृप्त बिंदु हो गया कि हमें 4 रोटी की जरूरत है, हमारे पास 4 रोटी का आटा हमारे पास सुरक्षित है, तो तृप्त बिंदु है, परेशानी है ही नहीं। इसी तरह मोह का तृप्त बिंदु है कि हम इस सृजन प्रक्रिया से लेकर निर्वहन प्रक्रिया तक हम कितने सार्थक और शाश्वत विचारों से पूर्ण आचरण चलते हैं, तो मोह हो गया। ठीक जी जी, अब क्रोध का अस्तित्व वहाँ समाप्त होता है जहाँ हम सक्षम न होकर अक्षम सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि क्रोध हमारी अक्षमता का प्रमाण है।
हम जहाँ पर जैसे एक चारपाई रखी, अगर वो गिर जाए तो 4 लोगों को हम डांटे लेंगे कि चारपाई गिर गई। अगर हमारे सामर्थ्य में हम उसे संभाल पाते हैं तो क्रोध किसी पर नहीं। तो क्रोध केवल अपनी अक्षमता का प्रदर्शन। अच्छा जी। तो जो इनके पतिदेव हैं उनको मूल्यों का ज्ञान नहीं है। मूल्यों का ज्ञान न होने पर इस तरह की संबंधों में व्यतिरेकता स्वतः प्रमाणित होने लगती है, जबकि या फिर ये स्वयं अपने उन कारणों को जांचें कि आपने अपने मूल्यों का निर्वहन करने में कोई कमी छोड़ी है। अगर आपने कोई कमी नहीं छोड़ी तो स्वतः एक प्रकृति में एक व्यवस्था है कि जब आप निरपराध हो जाएंगे, किसी भी तरह का अपराध आपके विचारों में, आपके आचरण में नहीं होगा, तो सत्य, न्याय और धर्म वो अपने आप एक आवर्तन की तरह वहाँ पर उनके जीवन में प्रवाह करने लगता है। अब उसे प्रवाहित होने में कोई देर नहीं लगती। तो जब तक इनसे संवाद सीधे नहीं होगा तब तक उस विषय वस्तु को समझा नहीं जा सकता कि आपने कहाँ कहाँ कमियाँ की। आपने कमियों का मतलब मूल्यों के निर्वहन में त्रुटि, आपने उन मूल्यों का निर्वहन कहाँ नहीं कर पाए। जो ही मूल्यों का अनुभव हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि न पति छोड़ सकता है, न पत्नी छोड़ सकती, न परिवार छोड़ सकता है, क्योंकि हमें मूल्यों में जीना है। वो जाएंगे कहाँ? उन्हें तो लौट के आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मूल्यों के साथ बगैर जिए कोई रह ही नहीं सकता। दान का महाराज जी क्या महत्व है? दान का विशेष महत्व ये पाया जाता है कि तीर्थ है, दान है, कुछ भी करो, कोई उपकार कर रहे हैं, किसी का सहयोग कर रहे हैं, उनका सबका फल है कि भगवान का भजन होने लगे। इसके बाद जो कुछ बीच में बाधाएं या कुछ आ जाता है वो भी उससे शांत होती हैं। दान का विशेष महत्व पाया जाता है। दान साधारण चीज नहीं है। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, चलिए महाराज जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज साध्वी जी को जो खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। महाराज जी भेंट करिए। और देखे हमने साध्वी जी को खाद्य सामग्री भेंट कर दिया है। कांतानाथ तुम्हें सुखी रखे। हाँ, जिस दानदाता ने ये हमारी बहन साध्वी को जो है दान दिया है, उनका भगवान कल्याण करें, दीर्घायु हो, सौभाग्यवती हो और भगवान हमेशा उनका कल्याण करते रहे। भगवान की कृपा से इसी तरह उनका भंडार भरा रहे जो है, और साधु संतों की सेवा हमेशा निरंतर चलती रहे।